आतंक जब सर चढ़ के बोलेगा डर और कानून की धज्जियां उड़ाई जाएगी और हिटलर की तरह जार की तरह यदि शासन चलेगा, न शंकराचार्य को बख्शोगे, शंकराचार्य को भी मरवाओगे, खत्म करवाओगे। जो सनातन की बात करता है उसे मिटा दो। जो आडंबर अंधविश्वास और इसकी चमचागिरी जो बाबा करेंगे, दलाली करेंगे, वही बाबा हैं। और जो अध्यात्म और सनातन की बात करेगा, अब शंकराचार्य पीठ जो है वो तो सर्वोत्तम है हम लोगों के लिए। हमारे पीठ पर इस तरह का जो आजाद हिंदुस्तान में कभी किसी दल ने शंकराचार्य के पीठ पर सवाल खड़ा, उनके सम्मान को इतना अपमानित किया। इन्होंने देश में धर्म को भी बांट दिया। एक धर्म जो इंसानियत का, सनातन का, और एक धर्म जो पार्टी का। अब कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये गलगोटिया को नहीं पकड़ा जो 16 लाख रुपया बिहार के बच्चों से लेता है। ये गलगोटिया को नहीं पकड़ा जिसका दोनों आपस में जेल जाता है, जो लूट रहा है, जिसने भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। ये पकड़ रहे हैं जिसने भारत के सम्मान के लिए सड़क पर उतरे गोलगटिया जैसी संस्थाओं के खिलाफ। छोटी बात नहीं है। इसीलिए लड़ाई आर पार की है। मरता क्या नहीं करता, मरना होगा तभी देश आजाद होगा। देश की आजादी के लिए तो छोटी लड़ाई है, गोली खाने की तैयारी करनी पड़ेगी। अब लाठी खाने से ये देश नए अंग्रेजों से आजादी नहीं मिलेगी। यही तो सवाल है। पहले मनमोहन सिंह जी को इन लोगों ने, तो आज एहसास हो रहा होगा अरविंद जी को कि मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति, जिसको ये बीजेपी रेनकोट कहती थी, 2G 5G जीजा जी, सारे कोटों ने बड़ी कर दिया। अभी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी कर दिया। ये तो न्यायालय ही इस कंट्री को बचा सकती है। मुझे अच्छा लगा। यदि सही माने में अरविंद जी की भूमिका बिल्कुल नहीं थी तो कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया। भैया, जेएनयू को अखाड़ा बना दिया है जब से बीजेपी आई है ना। जेएनयू को खत्म, संस्था, एजुकेशन संस्थाओं को ही ये कोलैप्स कर रही है। चाहे जेएनयू हो, डीयू हो, एमयू हो, बीएचयू हो, पूरा का पूरा अड्डा बना दिया है राजनीतिकरण का। एबीपी का कार्यालय बनाना चाहता है और वहां से जो वर्ल्ड क्लास के, दुनिया के निर्माण के लिए बच्चे निकलते थे, उस बच्चे को संघी बनाना चाहता है। गौरतलब बात एक और है इसमें, अभी 3:30 बजे हैं रात के, और हमें ये पहले समझना पड़ेगा, उदय भानु चिप साहब जो हैं वो कोई फ्रेश अरेस्ट उनकी नहीं हुई थी। 4 दिन से वो ऑलरेडी पीसी में थे, तो पूरा दिन पड़ा हुआ था अगला। तो रात के 1 बजे हमें 12 बजे, 12:15 पे मैसेज आता है कि उनको सुबह, बाकियों के लिए तो मैसेज भी नहीं आया, इनके लिए एटलीस्ट वी आर थैंकफुल कि मैसेज आ गया कि सुबह उनको जो है तकरीबन 6 बजे हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करेंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने बोला कि कोर्ट टाइमिंग्स में ऐसे क्यों कर रहे हैं, बोले नहीं सुबह 6 बजे करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे उनका कॉल आता है कि नहीं 6:30 बजे सुबह नहीं करेंगे, अभी 1 बजे हम लोग करेंगे, आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही हम लोग करेंगे। हम लोग अफरा तफरी में यहाँ पे पहुँचे और अभी 1 बजे 1:30 बजे उनकी हेयरिंग शुरू हुई। लगातार 1.5 घंटे तक बहस चली और जो आदेश आया है उसका तहे दिल से न्यायपालिका का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि आज भी वो सिर्फ एक ईंट पत्थर की दीवार नहीं, उसके अंदर एक रूह बसती है।
उसके अंदर एक आत्मा है, और जब तक न्यायपालिका सक्रिय तौर से इस तरीके के जो इलीगल डिटेंशंस और अरेस्ट और क्रैकडाउन्स हो रहे हैं ऑपोजिशन की यूथ लीडर्स और यूथ विंग के ऊपर, जो सिर्फ इस देश के युवाओं का आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को बचाने का काम कर रही है न्यायपालिका। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रेसिडेंट, एक बहुत बड़ा उन्होंने उदाहरण सेट करने की कोशिश करी कि हम कैसे भी इनकी युवाओं की आवाज़ का दमन करें कुछ भी करके, और हमने उनको वापस एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो आने वाले दिनों में जितने भी युवा हैं और जो ये ऐसी एजेंसियां हैं और जो सरकारें हैं उसको याद रखेंगे।